शानदार था। वाह, क्या शानदार घर है। हे, क्या देहाती बनी है? मुझे इससे शादी नहीं करनी है जो तू दुल्हन की तरह सजा के मेरे सामने लाई है। अरे लेकिन सिट जल्दी से कपड़े चेंज करवा के ला। बड़ी मासूम बन रही है। इतनी देर क्यों लगाई आने में? अभी पनिशमेंट बनता है, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। चलो हाथ आगे करो। दर्द हो रहा है? पानी पी ले। मुझे पानी नहीं पीना, मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए। थोड़ा सब्र रख, खाना भी आता ही होगा। मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तेरे भाई को भूखा नहीं रखना है तो कल तैयार रहना, हमें यहाँ से जाना है। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी पसंद की दारू लेकर आती हूँ, ठीक है? चल उधर, चल, चला, छोड़ दो। चल, चल नाटक मत कर, चल, चल। क्या रे मजनू? तेरे नखरे यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ तो दूसरे वाले नखरे चलेंगे। चलो। अरे सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। नूरिन, इसे मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, आज से ट्रेनिंग शुरू कर दो इसकी। राशिद मियाँ, वो मेरा आइटम आके बैठा है, पहले उसको निपटा लूं। और हाँ, इस बार ट्रेनिंग का मैं ज्यादा लूंगी। हाँ, मिल जाएगा। ये ले पर मूड बना। ये धीरे, कलेजा जल जाएगा।
राशिद। जी राघव जी। अरे कल का याद है ना भाई? बिल्कुल याद है यार फिर वो लड़की कैसी है ये तो बताओ। एकदम मस्त। तो भाई फोटो वोटो भेजो जरा, सूरत तो दिखाओ। अभी तो सो रही है, कल तक फ्रेश हो जाएगी, कल आराम से देख लेना। चल बैठ। साहब, संतोष। जी साहब, मैंने ही कॉल किया। मैं राघव सर का नौकर हूँ। आज सुबह आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ था, अंदर गया तो साहब। लाश कहाँ है? अंदर। परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? मैम साहब मायके गई है, मैंने उन्हें कॉल कर दिया, आते ही होंगे। तुम यही रुको। श्रीवास्तव, घर की तलाशी लो। महेंद्र, अंदर आओ। नहीं सर, सारे कैमरास ऑफ किए गए थे। घर के सारे कैमरा ऑफ है? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी खुद ही है ये। सर, ये देखिए लिपस्टिक के निशान, लेकिन घर पे कोई फोर्स एंट्री नहीं हुआ है सर। ग्लास पे लिपस्टिक के निशान है, इसका मतलब कोई तो औरत यहाँ आई थी जिसने राघव के साथ बैठ कर ड्रिंक किए, और फोर्स एंट्री के निशान नहीं है, इसका मतलब राघव उसे जानता था। इसे फॉरेंसिक में भेज दो। ये फोन मिला सर, लेकिन इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। इसे साइबर सेल भेज के अनलॉक करवा दो। एक्सक्यूज मी, मैं इनकी वाइफ हूँ। अपनी बीमार माँ को देखने इंदौर गई थी। परेशान नहीं हो, मैं परसों ही आ जाऊंगी। देखो कल अगर मेरी बिजनेस मीटिंग नहीं होती ना तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा समझ लो, लेट हो जाएगा। इनकी जरूरी मीटिंग थी, इसलिए ये साथ नहीं आ सके। अगर ये साथ गए होते तो आज ये सब नहीं होता। संतोष, कल तुम कहाँ थे? जी मुझे साहब ने छुट्टी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैम साहब मायके गई है और वो कल बिजी है। संतोष। जी सर। देखो कल पूरा दिन और लेट नाइट तक मेरी कॉन्फ्रेंस है, बिजी रहूंगा, तो तुम्हारी कल छुट्टी। ऐसा करना, तुम परसों आ जाना। कभी तनख्वाह कटी है तुम्हारी, कैसा लगता है? बुरा लगता है। मैडम को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह काट लेगी। जी सर, नहीं बताऊंगा। आजा रुको, ये लो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। तो साहब मैं गाँव चला गया अपनी बीवी बच्चों से मिलने। तुम जब चले गए थे तब साहब अकेले थे या घर पर और भी कोई था? जी साहब अकेले थे। श्रीवास्तव, इसके डिटेल ले लेना, और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। सर, गेट के एकदम बाहर से टायर के निशान मिले। चलो। सर ये देखिए सर, ये तो ऑटो रिक्शा के टायर के निशान है। हो सकता है कि अपराधी ऑटो से आया हो। घर में फोर्स एंट्री का निशान नहीं है, ग्लास पे लिपस्टिक के निशान है, और घर के सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ है। अजीब बात है। सर ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगी। घर के नौकर संतोष ने बताया कि घर पे जो सीसीटीवी है वो सिर्फ राघव ही एक्सेस करता था।
आई मीन स्विच ऑफ स्विच ऑन करना, फुटेजेस निकालना, इवन जो कोडिंग्स होते थे वो सिर्फ राघव को ही पता था। मैंने एक काम करो, इस घर में जाके पता करो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या, अगर है तो उसका फुटेज चेक करो। सर सर सामने वाले घर की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। ये देखिए सर, कल रात करीब 11 बजे एक ऑटो आके इधर रुकता है। अब फुटेज में ऑटो उल्टा खड़ा है तो हमें साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन चढ़ा या कौन उतरा। फिर देखिए करीब 4 बजे एक आदमी ऑटो से उतरता है और राघव के घर की तरफ जाता है। ठीक 10 मिनट बाद ये वापस आता है, ये ऑटो में बैठता है, ऑटो के साथ निकल जाता है। ऑटो के नंबर पे जूम करके देखो। MP 1371 TC। सर श्रीवास्तव, आरटीओ से उस ऑटो और ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला? डिटेल्स आज आ जाएगी सर। वैसे प्राइम फेसी मुझे ये केस लूट और मर्डर नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं। घर के अंदर जो ग्लास मिला था उस पर लिपस्टिक के निशान थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर के सारे सीसीटीवी ऑफ थे। वैसे सोचने वाली बात यह है श्रीवास्तव, वो ऑटो घर के बाहर रात को 11 बजे आती है और सुबह 4 बजे चली जाती है। इतनी देर वो ऑटो वहां क्या कर रही थी? सर ये मोबाइल अनलॉक हो गया सर, इसमें कुछ वीडियोज मिले। अब पता चला घर के सारे सीसीटीवी बंद क्यों थे। घर के अंदर ये सब चल रहा था। ये राघव कुछ ज्यादा नशे में भी दिख रहा है। नशे की हालत का फायदा उठाकर उस कॉल गर्ल ने राघव का मर्डर किया और भाग गई। सर मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे पति लड़कियों को पैसे देकर घर पर बुलाते थे। हमारे पास सबूत है, ये देखिए। सर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, वो तो मुझसे कितना प्यार करते थे, फिर उन्होंने ये सब क्यों किया? समझ, कंट्रोल योरसेल्फ, शांत हो जाइए। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, पर्सनल या बिजनेस राइवलरी? सर पर्सनल लाइफ में तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, और बिजनेस का मुझे नहीं पता। वो अपने बिजनेस की कोई बात मुझसे शेयर नहीं करते थे, लेकिन हाँ अरोरा को जरूर पता होगा। ये अरोरा कौन? उनके पार्टनर। उनका नंबर है? आ जाता है। इसका तो मैं आधा ही पहचान लूँ। जो बनता है दे रही है। ठीक है। हेलो, हाँ ओके, थैंक यू सो मच। सर ऑटो वाले की डिटेल्स मिल गई। ग्रेट। उसका नाम है मजनू पायलट, रेड लाइट एरिया के एक कोठे के मालिक राशिद का खास गल्ला है। एक और बात सर, राघव के कॉल डिटेल से पता चला कि पिछले कुछ दिनों से राघव इस राशिद के साथ कंटिन्यूअसली फोन पे टच कर रहा है। इसका मतलब राघव के साथ ये जो औरत है वो कॉल गर्ल है। तलाशी लो पूरे ब्रोकर की। सर अंदर मंदिर के नीचे एक ड्रॉ, उस ड्रॉ में से कुछ कैश और ये नोटबुक। शायद हिसाब किताब होगा। ये क्या है? कुछ कोड है क्या?
देखते हैं। पूरा ब्रोथल अच्छे से चेक किया सर, लेकिन घर में कोई नहीं मिला। लगता है सब भाग गए। तो राशिद का नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो और खबरियों को काम पे लगा दो। पुलिस राघव के मर्डर में उलझी हुई थी कि तभी उन्हें एक और लाश की खबर मिली जो इस केस को और पेचीदा करने वाली थी। हाँ सर, मैं ही फोन किया था। एक मिनट सर। सर, ये तो मजनू पायलट का ऑटो है। बस तो अगर ये लाश मजनू की है तो कोई तो है जो चाहता है कि हम राघव के कातिल तक ना पहुंचे। यू राइट सर, क्योंकि इसे बहुत कुछ पता होगा। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर, महेंद्र बॉडी चेक करो। सर, ये पत्थर मिला। ये देखिए, खून लगा हुआ है। इसे फॉरेंसिक भेज दो। जी सर। सर, उसका वॉलेट गायब है सर। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने लूटपाट करने के लिए उसे मार दिया हो? ये लूटपाट का मामला नहीं लगता। महेंद्र, यहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, हाईवे। यहाँ से लेके हाईवे तक जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनका फुटेज चेक करो, पता तो चले यहाँ अकेला आया था या किसके साथ आया। सर, राघव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। एक अजीब बात है सर, रिपोर्ट के अनुसार राघव को शराब के अलावा कोई नशीली दवा भी दी गई थी। इसमें अजीब बात क्या है? बहुत सारी कॉल गर्ल्स अपने कस्टमर को नशीली दवाई देती है ताकि वो उन्हें परेशान ना करें। लेकिन सर, मर्डर वेपन पे हमें कोई फिंगरप्रिंट्स भी तो नहीं मिले। इतना प्यारा बच्चा तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगा। ये लो 10,000 रुपए। आज से ये बच्चा आपका, ले जाइए इसे। चल जा बेटा। हेलो, हाँ, ओके, थैंक यू सर। राशिद का पता मिल गया। अगर लेकर आओ उसे। चल। चलिए राशिद मियां, अपनी खातिरदारी करते हैं। माजरा क्या है सब? वो वैसे तो मैं कम उम्र की लड़कियों का धंधा नहीं करता सर। राघव जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी लड़की को अगर मैं दिला दूं तो वो मुझे 2 लाख रुपए देंगे। मैं लालच में आ गया सर। एक नई लड़की के साथ मेरे धंधे की भरोसेमंद धंधे वाली नूरी और मजनू को उसके साथ में भेज दिया। 2 लड़कियों की वहां? राघव ने जब लड़की को बुलाया था तो नूरी को उसके साथ क्यों भेजा था? पहली बार जा रही थी साहब, फर्स्ट टाइम। इसके लिए मैंने नूरी को उसके साथ में भेजा ताकि कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो वो संभाल। सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, लेकिन सुबह मुझे मजनू का फोन आया तो हेलो, वो राघव का किसी ने कत्ल कर दिया है और अपनी नूरी भी यहाँ पे नहीं है। वो कंप्यूटर भी गायब हो गया भाई। अरे ऐसा कैसे गायब हो सकता है? उन दोनों को पकड़कर मेरे सामने ले आ। तो ठीक है भाई। मुमताज, कमला, अब्दुल, अरे कुछ पूछो मत, भागो, खतरा है, भागो जल्दी, भागो। साहब, खुदा कसम में घबरा गया था, इसीलिए वहां से भाग गया। क्यों घबरा गया था? मर्डर तो तूने नहीं किया था ना? नहीं साहब। सिर्फ राघव का मर्डर नहीं हुआ है, मजनू का भी। ये अल्लाह, मजनू का कत्ल? ये तो पक्का नूरी का काम है साहब। नूरी का नंबर है तुम्हारे पास? जी सर। नंबर दो। एक्सक्यूज मी सर। सर, नंबर बंद है। नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो, उसका सीडीआर मंगा लो। सर, ये क्या लिखा है? ये हिसाब किताब होगा साहब, वही रखती थी। और ये तो
पता नहीं सर। ये दोनों लड़कियां जा कहाँ सकती है? कहाँ जाएंगे सर, उनका कोई नहीं है। उन दोनों की फोटो है तुम्हारे पास? जी सर। ये नूरी है। महेंद्र, क्या हुआ सर? आप जानते हैं सर? हाँ मैं जानता हूँ इसे। कुछ साल पहले मैं विक्रमनगर पुलिस स्टेशन में था, तब इसे मिला था। साहब, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए गहने और 50,000 रुपये लेके घर जा रहा था साहब। रास्ते में वो कहीं गिर गया। साहब मेरा नाम तृप्ति है। साहब मुझे रास्ते में एक बैग मिला, उसमें कुछ गहने और पैसे थे। मैंने सोचा थाने में जमा कर दूं, जिसके आप उसे लौटा दीजिएगा। इतनी भली हो जिसे पैसों का और गहनों का लालच नहीं हुआ, वो आदमी उसे इनाम के पैसे दे रहा था, वो भी उसने नहीं लिए, वो ऐसा काम करेगी? यकीन नहीं होता। पर सर हम विक्रमनगर पुलिस स्टेशन से इसके डिटेल्स तो मंगवा सकते हैं। करेक्ट। आगे गांव तक जरा हमें छोड़ देंगे? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से राघव के घर के लिपस्टिक वाले ग्लास पे हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, मजनू के ऑटो से भी हमें सेम फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अगर दोनों जगह के फिंगरप्रिंट मैच होते, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लड़कियां ब्रोथल से निकलकर राघव के घर पर गई, उसके ड्रिंक पे नशे की दवा मिला दी, उसके बाद राघव का मर्डर किया, पैसे लिए और वहां से भाग गए। उस रात ये दो लड़कियां राघव और मजनू से मिली थी और इन दोनों का मर्डर हो गया है। एक और बात सर, मजनू के मर्डर वेपन यानी कि उस पत्थर पर सेम फिंगरप्रिंट्स हैं जो कि हमें रिक्शा और उस ग्लास पर मिले थे। ये आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, बच्ची को तू ठीक तो है ना? हाँ, तुझे लगी तो नहीं ना? हाँ, तुझे भागने कहा था ना, भागी क्यों नहीं तू? मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती थी माँ? ये निशान कैसा है? वो तो बचपन से ही है। बचपन से? पिंकी, तुम्हारा नाम पिंकी है और ये मेरी बेटी का नाम पिंकी था और उसको भी ऐसे ही निशान था। तो मेरी बेटी है। सूरज? हाँ जी। तृप्ति त्रिवेदी आपकी बीवी है? जी। बुलाइए उसे। जी वो तो मर गई। सर अरोड़ा आया है, राघव का बिजनेस पार्टनर। बुलाओ उसे। चल। सर काम के सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए जब आपने बुलाया तो मैं मिलने आ नहीं सका। आपके बिजनेस पार्टनर का मर्डर हो जाता है और आपको पुलिस के पास आने के लिए इतना टाइम लगता है? सर मैं तुरंत आना चाहता था, लेकिन जिस काम के लिए गया था उसे छोड़ के बीच में नहीं आ पाया। एक्चुअली जिनसे हमारी मीटिंग थी उन्हें बिजनेस टूर के लिए बाहर जाना था, तो दोबारा उनसे मिलना पॉसिबल नहीं था। क्या बिजनेस करते हैं आप लोग? और आपका और राघव का बिजनेस रिलेशन कैसा था? बिजनेस और रिलेशन दोनों फेयर और लीगल है। हम गवर्नमेंट से कंस्ट्रक्शन टेंडर लेते हैं। राघव की फैमिली लाइफ के बारे में क्या जानते हैं आप? उनके अफेयर के बारे में या वो जो प्रोस्टिट्यूट के पास जाते थे उनके बारे में क्या जानते हैं? सर अफेयर के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसे कम उम्र की लड़कियों का शौक था। कई बार ऑफिस में शिकायत भी की गई।
आपने कभी समझाया नहीं? सर बहुत बार समझाया कि सुशील बीवी है, सुखी परिवार है। शायद अगर मेरी बात मान गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जिस दिन राघव का मर्डर हुआ था, आप जानते हो वो किस लड़की के साथ था? नो आइडिया सर, मैं बिजनेस ट्रिप पे बाहर था। ठीक है, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती आप शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जी सर। जाइए। श्रीवास्तव, इसने राघव के बारे में जो कुछ भी कहा है इसके ऑफिस जाके कंफर्म करो और पता करो इसकी बात में कितनी सच्चाई है। सर, तृप्ति त्रिवेदी के मरने की नहीं बल्कि उसके मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है। मतलब वो जिंदा है, मरी नहीं है? यस सर। और नूरी बनकर रह रही है। ये क्या गणित है? ये है हमारी बेटी और ये तेरा दूल्हा। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। भाड़ में गई तेरी पढ़ाई। तेरी किस्मत में यही दूल्हा है और इससे शादी करनी है तुझे, समझे कि नहीं? वरना बाजार में जाके बेच दूंगा तुझे। वो मिसिंग ही थी साहब। मैंने उसे 6 साल तक ढूंढा, फिर उसकी कोई खबर नहीं आई तो मैंने उसे मरा हुआ मान लिया। उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढा ना साहब, पागलों की तरह ढूंढा मैंने। फिर मुझे किसी ने बताया कि उसने तृप्ति को सावेर में किसी आदमी के साथ देखा था। मेरा दिल नहीं माना साहब, मैं गया। मैंने भी उसे किसी और की बाहों में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया साहब, तो मैं उल्टे पांव लौट आया वहां से। वो आदमी कौन था? जमील। जमील सावेर में रहता कहाँ है? हाँ साहब, जमील यहीं रहता था। बहुत अच्छा आदमी था। ये फोटो देखो, ये औरत इसके साथ रहती थी। हाँ साहब, ये तो जमील की बीवी है। दोनों साथ में रहते थे, बहुत खुश थे। लेकिन पता नहीं साहब किसकी नज़र लग गई। जमील को कैंसर हो गया। यूँ समझो कि उसके बाद सब बर्बाद हो गया। और उसके इलाज के लिए उसकी बीवी ने यहाँ तक कि उसने कपड़े और बर्तन तक मांजे, लेकिन साहब उसको बचा नहीं पाई। ठीक है, जाइए। महेंद्र, पता करो ये जमील कौन से गोडाउन में काम करता था? लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आपको इतना यकीन है कि वो लड़की नूरी ही है, फिर हम उसके पास को इतना क्यों कुरेद रहे हैं? आई एम नॉट श्योर, गलती मुझसे भी हो सकती है। सर, अब तू विधवा हो गई, यानी मैं तेरी शादी किसी रईस रंगीन बुढ़े से कर सकता हूँ। तू भी ऐश करेगा वहां पे, हाँ? और तेरे बच्चे मैं पालूंगा ना, तू बस खर्चे भेजा कर, बाकी सब मैं संभालूंगा। नहीं नहीं, मैं बच्चे नहीं छोड़ूंगी। क्या तेरा बाप भी छोड़ेगा? अब कोई बहस नहीं, मुझे शादी करनी होगी। और एक बात याद रखना, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी शादी हो चुकी है और तेरे 2 बच्चे हैं, समझे कि नहीं? सुनो मेरी बात, मैं ये नंबर्स नहीं है, ये कोड नंबर्स है। जैसे ये कोड नंबर्स का पता चल जाएगा उस दिन ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। क्या है ये? सर जमील जहाँ काम करता था उसका पता चल गया। क्या काम करता था? ट्राई स्टार गोडाउन में सर, जिसका मालिक त्रिवेदी है। मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन साहब हकीकत ये है कि उसका मेरे अकाउंटेंट के साथ अफेयर था साहब। मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। तो तुमने क्या किया? मैं क्या करता साहब, निकाल दिया उसको घर से ताकि उसका पापी साहब मेरे बेटे पे ना पड़े साहब। फिर क्या साहब, भाग गई वो जमील के साथ। फिर मैंने पैसे खिला के उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई पुलिस में, ताकि मेरे पड़ोसी समाज वाले या मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो मुझे उनको कोई जवाब ना देना पड़े। दोबारा मुलाकात नहीं हुई इससे? हुई थी साहब, एक बार आई थी वो जब जमील बीमार था। तू यहाँ क्यों आई? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। जमील की तबीयत बहुत खराब है, उसका इलाज कराना है। ये ले पकड़ और निकल जाए यहाँ से। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल यहाँ से। उसके बाद कभी मिलना नहीं हुआ उससे। उसका मायका कहाँ है?
माइका कहाँ साहब? वो तो मुझे रास्ते में मिली थी, फिर मैंने उसे अपने गोडाउन में साफ सफाई के काम में रख दिया। उसका व्यवहार अच्छा था तो फिर शादी कर ली। लेकिन वो कहते ना साहब, नेकी कर और दरिया में डाल। बस वही हाल हो गया मेरा। ये सूरज हमें हर बार एक नई कहानी सुनाता है। इसके पहले वो हमें और एक कहानी सुनाए, उसकी कुंडली निकाल। ये वीडियो ध्यान से देखो। नूरी और राघव एक साथ थे, फिर नूरी चली जाती है और 20 मिनट के बाद ये साया अंदर आता है जो राघव को मार देता है। नूरी का जाना और राघव का मरना, इसके बीच 20 मिनट का फासला है। सर शायद वो दोनों राघव के बेहोश होने का इंतजार कर रहे हो। मुझे नहीं लगता। फिर से देखो, राघव के जेब से तिजोरी की चाबी गिरती है, नूरी चली जाती है और 20 मिनट के बाद ये साया अंदर आया जिसने अलमारी खोलने की कोशिश की। इसके आवाज से राघव उठा। ये साया ने राघव पर हमला किया, उसे मारा, कपड़ों की तलाशी ली, चाबी निकाली और अलमारी खोली, पैसे लिए और भाग गया। सर कुछ समझ में नहीं आया, I'm sorry, बट आप कहना क्या चाहते हैं? नूरी को अगर चोरी करनी ही होती तो वो चाबी रिटर्न क्यों करती? तुम लोगों ने नूरी का कमरा चेक किया था? जी सर। क्या मिला था? कुछ खास नहीं सर, 2-3 हज़ार रुपये कैश और कुछ छोटे मोटे गहने बस। ये नूरी कितना कमाती थी? सर दिन के 2-3 हज़ार। तो पैसे कहाँ गए? बैंक में? नहीं साहब, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था और मैंने पूछा भी नहीं। ये नूरी पहली बार किसी लड़की को लेकर किसी अमीर के पास गई थी क्या? नहीं साहब, पिछले 4 सालों में वो कई लड़कियों के साथ जा चुकी है, लेकिन कोई लूटपाट नहीं, कोई हत्या नहीं हुई सर। मतलब ये नई लड़की आने के बाद ये सब कुछ हुआ है? जी सर। इस लड़की को कहाँ से लाए थे तुम? सर मेरा एक कांटेक्ट बड़ा बाजार बुरहानपुर में, उसी ने उस लड़की को किसी बुड्ढे से खरीदी और उसे पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैंने उससे खरीद ली। श्रीवास्तव सर, बुरहानपुर पुलिस को कांटेक्ट करो। सर नहीं सर। जी सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ। जी सर, ओके। बोलो। सर ये अरोड़ा मुझे क्लीन लगता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में किसी के साथ उसकी बातचीत नहीं हुई थी और मर्डर वाली रात भी वो भोपाल में था, सरकारी अफसरों के साथ मीटिंग में बिजी था। CDR से कोई क्लू मिला? नहीं सर, फैमिली और फ्रेंड्स की कॉल्स आए थे। लेकिन सर एक बात तो है, दिन हो या रात, अरोड़ा ने कभी भी किसी का कॉल नहीं उठाया। हमेशा उसने मैसेज किया कि मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल बैक करता हूँ। अब सर ऐसा भी हो सकता है कि उसने कॉल नहीं उठाए तो ये सब ऑटोमेटिक मैसेजेस हैं जो कॉलर्स को पहुँच गए। श्रीवास्तव, दिन भर फोन नहीं उठाता है आदमी, समझ सकता हूँ, लेकिन रात में भी ऐसा कहाँ इतना बिजी था वो? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिजनेस पार्टी कर रहा हूँ, आई मीन क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहा हूँ। वैसे उसकी लोकेशन क्या दिखा रही है? सर भोपाल में कोई फिजा गेस्ट हाउस की वहाँ का CCTV फुटेज दिखा। सर जय सर। सर उस सूरज त्रिवेदी ने हर बार हमसे झूठ बोला। सर बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। मैंने झूठ बोला था साहब, वो सिर्फ मेरे मालिक की थी साहब। मालिक? इन गोडाउन के मालिक तो तुम हो ना? मैं तो मैनेजर था, मेरे मालिक का मैं सारा काम करता था साहब, लेकिन उनके मरने के बाद मैंने उनकी सारी चीजें हड़प ली। औरत की मजबूरी का फायदा उठाता है महेंद्र। इसे इतना तोड़ना तो दोबारा किसी मजबूर औरत का फायदा ना उठा सके। नहीं और झूठ भी ना बोले। नहीं सर। कोई फिजा गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज। ये आया अरुण। 5 बजे उसने होटल में चेक इन किया, रूम में चला गया। उसके बाद वो रूम से बाहर कब निकला था? तो रूम से बाहर नहीं निकला सर, मैंने मैनेजर से कंफर्म किया है। वो ना रूम से बाहर निकला, ना कोई उससे मिलने आ रहा। अगर वो रूम से बाहर नहीं निकला, ना ही कोई उसे मिलने आया, तो उस रात वो किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहा?
स्टेशन के पीआई ठाकुर बोल रहा था, आपसे फेवर चाहिए था। जी जी भेज दीजिए, थैंक यू। श्रीवास्तव, अगर कोई आदमी दिन का 2-3 हज़ार रुपया कमाता हो तो हफ्ते में कितना कमा लेता? 7 दिन में ऑन एवरेज 15 या 18 हज़ार रुपये। कैलेंडर निकालो, जुलाई महीना निकालो। जी सर। 8 तारीख को कौन सा दिन था? मंडे। 15 को, 22 को, फिर मंडे। ये कोड क्रैक हो गया। ये 8, 15, 22 ये मंडे है और ये 17, 16, 15 ये अमाउंट है। मतलब 8 तारीख को 17,000, 15 तारीख को 16,000 और 22 तारीख को 15,000 रुपए नूरी ने किसी को तो भेजे हैं। पता करो उसने किसको ये पैसे भेजे। सर प्रॉमिस। अरे नहीं प्रॉमिस, जल्दी आ जाऊंगा, बोला ना मैंने। अच्छा आप मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करना। अच्छा बेटा अभी पापा बहुत बिजी है, बाद में फोन करूं? प्लीज 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 प्लीज, ओके बाय। सॉरी बेटी का फोन था, बोलो। सर नूरी किसी एजेंट के थ्रू बुरहानपुर में पैसे ट्रांसफर करवाती थी। किसे? गोविंद मिश्रा। सर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गोविंद मिश्रा बड़ा चौक बुरहानपुर के निवासी है। सर ये वही जगह है जहाँ से राशिद ने उर्वशी को खरीदा था। बुरहानपुर के एसपी से बात करो, बुरहानपुर चलने की तैयारी करो। 1 मिनट। जय हिंद ऑफिसर। ठीक है, राघव की बीवी और अरोरा दोनों को उठाकर लेकर आ। सर हमारी बात बता था। अब आ गया ना लाइन पर। हमने देखा था तुझे गेस्ट हाउस के पीछे के दरवाजे से निकलते हुए। सीमा मेरा अफेयर है। सर मैं राघव की आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसलिए उससे हमने रास्ते से हटाने का सोचा। प्लान के मुताबिक मैंने गेस्ट हाउस में चेक इन किया और सीमा को इंदौर भेज दिया ताकि उस पर कोई शक न कर सके। पीछे के दरवाजे से बाहर निकल के कोई फिजा से नॉर्मल बस ली और उज्जैन पहुंच गया। और फिर रुका क्यों? आगे बोल। और फिर हमें पता था कि राघव ने राशिद के यहाँ से लड़कियां बुलाई है। मैं जानता था कि वो सीसीटीवी कैमरे बंद करेगा, इसीलिए मैंने इंतजार किया। मैंने पीछे की खिड़की से अंदर जाने का प्लान बनाया, लेकिन मैं जब तक अंदर जाता मैंने 2 धंधेवादियों को पीछे की खिड़की से बाहर निकलते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। उसी का फायदा उठा के मैं अंदर गया। क्या सोचा था? किसी को समझ में नहीं आएगा? पुलिस वाले इतने बेवकूफ है। तुम्हारा राघव अगर उसके आदतों से परेशान थी तो उसे समझा देती, अगर नहीं समझता तो डिवोर्स दे देती। इस कातिल का साथ देने की क्या जरूरत है? एनीवेज, अभी तक आपने साथ जो दिया है वही साथ जेल में दूर दूर रहकर निभाना। श्रीवास्तव, दोनों के खिलाफ तगड़ी चार्जशीट बना। राघव की हत्या की गुत्थी तो सुलझ गई थी, पर नूरी का उसके बाप से उसके अपने बच्चों को बेचने का बदला अभी बाकी है। क्या पुलिस नूरी को अपराधी बनने से रोक पाएगी और क्या उसके बिछड़े बच्चों से उसको मिला पाएगी? मेरे बच्चे कहाँ हैं? तृप्ति, तूने मेरे बच्चों के साथ क्या किया? बच्चा है ना? बच्चे बच्चे, अरे तेरी जान ले लूंगी मैं, बता मुझे जल्दी। तृप्ति नहीं, सब देखो, सब देखो ना, ये मार रही। नूरी देखो,
हम लोग तुम्हारी कहानी और मजबूरी दोनों जानते हैं। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम जेल में चली जाओगी, फिर अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाओगी। और अगर ये मर गया तो इसने तुम्हारे बच्चों को कहाँ बेचा ये हमें कभी नहीं पता चलेगा। इसे जो सजा देनी है वो कानून देगा। अरेस्ट करो इसे। साहब लेकिन सुनो मेरे साहब, लेकिन मैं नूरी को सेल्फ डिफेंस में किए गए मजनू के मर्डर से कोर्ट ने रिहा कर दिया और केस बंद कर दिया। पुलिस ने नूरी से किया हुआ अपना वादा निभाया और नूरी को उसके बिछड़े हुए बच्चों से मिलवाकर दिल को छू लेने वाला एक मानवीय पहलू दिखाया।